नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे चैप्टर ओ रूट ओटम का, और ओ रूट ओटम से रिलेटेड हर कुछ को हम लोग कंप्लीट किए थे। पहला तो ये कि राइटर का जो इंट्रो है उसको कंप्लीट किए थे, एक एक लाइन को पढ़े थे। फिर हमने इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद पहला स्टैंजा को कंप्लीट किया था। और वीडियो लंबा होने के कारण हमने बताया था आपको वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी जो दो स्टैंजा बच गया है ये आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम दूसरा और तीसरा स्टैंजा को लेकर के आए हैं। आप इस दूसरा और तीसरा स्टैंजा को अंत तक देखिएगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और तब इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, समरी बनाइए, क्वेश्चन आंसर बनाइए, कुछ भी जो कि इस चैप्टर से रिलेट करता हो, तो एक एक चीज आपसे कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में दूसरा स्टैंजा हमें अभी पढ़ना है। दूसरा स्टैंजा को पढ़ने से पहले कुछ बात है, उसको आप जान लीजिए। बात ये कि इस दूसरा स्टैंजा में पोएट करने क्या वाले हैं, क्या एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो पहला जो स्टैंजा था उसमें ओड टू ऑटम बोले तो ऑटम सीजन का ये बखान किए थे कि इसमें होता क्या है। और अब जो है दूसरा स्टैंजा में ये बताएंगे कि ऑटम सीजन होता कैसा है। मतलब आप कैसे जानिएगा कि कोई सीजन ऑटम ही है, मतलब सिम्टम्स बताने का ये कोशिश करेंगे राइटर। आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा कहीं पे आपको दिख रहा है तो आपको समझना है कि ये सीजन कोई और नहीं, ये सीजन ऑटम सीजन ही है। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन एक चीज और कि इसमें सारा कुछ जो बताए हुए हैं राइटर, समझाए हुए हैं, वो सब कुछ एक वार्तालाप में बताए हुए हैं। एक बात कर रहे हैं एक महिला से, सपोज कर रहे हैं ये सीजन एक महिला है और महिला से बात कर रहे हैं कि हम तुमको जानते हैं, तुम ऐसी हो, मतलब तुम ये करती हो। तो आपको समझना है कि महिला को अगर ये कह रहे हैं कि ये करती हो, इसका मतलब ऑटम सीजन को कह रहे हैं कि ऑटम सीजन में ऐसा होता है। ठीक है, आपको इसका जो थीम है वो हम आपको समझा दिए। अब आप आगे देखिए, राइटर कह रहे हैं हु हैथ नॉट सीन दी, आपको पहले ही बता दिए कि अब ये ऑटम सीजन को एक महिला समझ लिए हुए। और ऑटम सीजन कह रहा है कि आप हमें जानते हो जॉन किट साहब। तो जॉन किट साहब कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं तुम्हें, कौन नहीं जानता है तुम्हें। हु हैथ नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है। दी मतलब तुम होता है, और हैथ मतलब वो हैव हैज का जो फॉर्म है वो है पुराना वाला। ऑफ मतलब अक्सर होता है, एमिड मतलब बीच में होता है, स्टोर मतलब अनाज का जो स्टोर होता है उसको स्टोर करते हैं। तो राइटर कह रहे हैं उससे पहले जैसे कि ऑटम सीजन प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे देखे हो, तुम जानते हो मुझे, बताओ कैसे जानते हो तुम मुझे। तो फिर जॉन स्किट साहब कह रहे हैं कौन नहीं जानता है तुम्हें, हम जानते हैं ना तुम्हें, तुम ऐसी हो, कैसी हो। तो कह रहे हैं हु हैथ नॉट सीन दी, ऑटम सीजन को कह रहे हैं जॉन किट साहब। हु हैथ नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है। ऑफ इमिड द स्टोर, अक्सर, ऑफ मतलब अक्सर, इमिड मतलब बीच में, द स्टोर स्टोर के बीच में। किसने तुम्हें नहीं देखा है स्टोर के बीच में। हु हैथ नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है। ऑफ एमिड द स्टोर स्टोर के बीच में। समटाइम्स कभी कभी। हुएवर जो भी लोग। सिक तुम्हें ढूंढते हैं। एब्रोड बाहर में। मे फाइंड पाते हैं, क्या पाते हैं। समटाइम्स कभी कभी हुएवर जो भी तुम्हें सिक ढूंढते हैं, अब्रोड बाहर में फाइंड वो पाते हैं कि दी तुम सिटिंग बैठी होती हो, केयरलेस लापरवाह की तरह। मतलब कभी कभी लोग तुम्हें बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं और वो पाते हैं कि तुम बैठी होती हो लापरवाह की तरह ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, अनाज के फ्लोर पे, अनाज के भंडार पे। हम आपको पहले ही बताए थे कि ये ऑटम सीजन में कह तो रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिम्टम्स बता रहे हैं कि अगर अनाज का भंडारा कहीं पे रखा हुआ है तो आपको समझना है कि ये सीजन कोई और नहीं, क्योंकि अनाज का भंडारण एक ही सीजन में किया जाता है और वो ऑटम सीजन में किया जाता है। जब भी आप बाहर जाइएगा
तो देखिएगा एकदम बड़ा सा जो है कि टीला बना होता है अनाज का, तो वो भी ऑटम सीजन है। लापरवाह की तरह लोग बैठे रहते हैं अनाज के भंडार पे, तो वो भी ऑटम सीजन है। ये सब पहचान है। ऐसा जहां भी आप देखे आपको समझ जाना है ये सीजन कोई और नहीं, जॉन किट साहब के द्वारा बताया गया ऑटम सीजन है, क्योंकि ऐसा कुछ ऑटम सीजन में ही हो सकता है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, द हेयर, तुम्हारा जो बाल है, सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और उसको लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और उसे विनोइंग विंड में लहराया गया होता है। मतलब ये कि ये कहीं पे अगर आपको कोई आदमी, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई किसान ऐसे दिखे कि वो डगड़ा में अनाज को उसा रहे हो, तो आपको समझ जाना है कि वो सीजन कोई और नहीं, ये ऑटम सीजन है। आप बहुत बार ऐसे देखे होइएगा कि गांव देहात में जैसे कि सामने में स्टैंड फैन चला दिया जाता है और डगड़ा में से नीचे की तरफ जैसे कि अनाज को गिराया जाता है धीरे 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 धीरे। अब अनाज का जो फालतू चीज है वो हवा में भाग जाता है, अनाज नीचे गिर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको विनोइंग प्रक्रिया कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसा अगर कहीं आपको दिखे तो आपको समझना है कि ये सीजन कोई और नहीं, ये ऑटम सीजन ही है। द हेयर, तुम्हारा जो बाल है, सॉफ्ट मुलायम बाल, लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, वो हवा में उसे विनोइंग किया जा रहा होता है। और ऑन हाफ रिप्ड फुट साउंड स्लिप, और आधा जो कटा हुआ रीप है, आधा कटा हुआ रीप कहने का मतलब ये हुआ कि धान काटने के बाद जो हम लाइन लगाते हैं उसको रीप कहते हैं, और जब पूरा आप रीप बना देते हैं, पूरा काट लेते हैं, उसके बाद है ना आप आराम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधा कटा हुआ रीप और हाफ रिप्ड फूड साउंड स्लीप, आधा कटा हुआ जो रीप होता है उसी पे तुम साउंड स्लीप कर रही होती हो, मतलब चैन की नींद से सो रही होती। तो जब भी कहीं ऐसा दिखे कि अनाज को ओसाया जा रहा है, ओसाया जा रहा है, ओसाया जा रहा है, तो सीजन कोई और नहीं, ऑटम सीजन है। और जब भी कहीं आपको ये दिखे कि आधा कटा हुआ जो फसल है उसी फसल पे कोई सो गया है, क्योंकि प्रकृति का सुंदरता उसे मोह लिया हो, तो ये सीजन कोई और नहीं, ये सीजन ऑटम सीजन है। ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, काहे के लिए सो गया, आधा कटा हुआ जो उसका फसली है उस पे काहे सो गया। ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, क्योंकि वो ड्रॉज हो रहा है फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज का एक पौधा है, उसके सुगंध से इतना मदहोश हो रहा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसी आधा कटा हुआ जो फसली है उसी पे वो सो गया। इतना सुंदर ये मौसम है, और इसकी सुंदरता और इसके सुगंध कि लोग मदहोश हो जाते हैं इसके फ्यूम से, इसके परफ्यूम से, इसके सुहानापन से, इसके सुंदरता से, इस प्रकृति की सुंदरता से, इस ऑटम सीजन की सुंदरता से, कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं और वहीं सो जाते हैं जहां सोने वाला जगह। वाइल्ड द हुक, जबकि जो उसका सोने वाला आदमी का जो हंसुआ है जिससे वो फसली को काट रहा था, उसका जो हंसुआ है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, वो अगला आड़ी पे पड़ा रहता है। एक आड़ी को काट दिया है एक तरफ से, जैसे ही सोचा कि दूसरा को हम काटे, उससे पहले इसको नींद आ गया और अपने आप को रोक नहीं पाया, उसी फसली पे वो सो गया, और उसका आड़ी दूसरा, उसका जो हंसुआ है वो दूसरा आड़ी पे पड़ा हुआ है। स्पेस नेक्स्ट स्वाथ, वो दूसरे स्वाथ पे दूसरा आड़ी पे पड़ा हुआ है। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, और उसका जो फ्लावर है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको काटा भी नहीं गया, ऐसे ही रह गया। तो ये सारा कुछ सिम्टम्स है जो कि ऑटम सीजन में पाया जाता है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, लाइक अ ग्लीनर, लोग ग्लीनर की तरह दाऊ दोस्त की तुम्हें इकट्ठा करते हैं। मतलब ऑटम सीजन में क्या होता है जी, तो ऊपर का जो बात है सो तो बता ही है आप। और क्या इसका पहचान है, और इसका पहचान है कि कभी कभी लोग जो है कि आते हैं, ग्लीनर, चुनने वाले लोग, और फसली को चुनते हैं, ग्लीन करते हैं। तो ये फसल को चुनने का जो समय है,
अब फसल को चुनने का सीन अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो ये सीजन कोई और नहीं, ये सीजन पक्का और पक्का ऑटम सीजन ही है। आप भी देखते होइएगा गर्मी का जो टाइम होता है तो गेहूं कटाता है, पीछे से लोग जो है उसको चुनता है और तुरंत जो है कि खेत के कात में जो है कि बर्फ बेचने वाला आ जाता है, तो चुना हुआ चीज को जो है कि जाता है लोग और बर्फ खरीद लेता है। तो फसल के कटाने के बाद अगर फसल के पार्ट को चुनने का जो काम किया जाता है उसी को ग्लीनिंग कहा जाता है। और ऐसा यदि कहीं हो रहा है दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एनी अनदर सीजन, रादर इट मस्ट हैव अ ऑटम सीजन। ये सीजन कोई और नहीं हो सकता है, ये सीजन बिल्कुल और बिल्कुल ऑटम सीजन ही हो सकता है जो कि इंग्लैंड में। एंड समटाइम्स कभी कभी लाइक ए ग्लीनर इकट्ठा करने वालों की तरह दाउ दोस्त की तुम उस सभी फसली को इकट्ठा कर रही होती हो, स्टडी दाई लैडेन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और उस सब को इकट्ठा करके धीरे धीरे तुम क्या कर रही होती हो, लैडन हेड अक्रॉस, अपने हेड पे अपने माथे पे लैडन मतलब बोझा को रख करके अक्रॉस पार कर रही होती हो। क्या पार कर रही होती हो, तो ब्रुक को पार कर रही हो। ये क्या होता है ब्रुक, तो ब्रुक मतलब होता है नदी का जो सहायक नदी होता है जिसको बहा कहते हैं, जो छोटका नदी होता है उसको ब्रुक कहते हैं, कम चौड़ा होता है। तो कह रहे हैं ये सब कुछ इकट्ठा करके तुम क्या करती हो, तो स्टीडी धीरे धीरे अपने हेड के ऊपर लैटन रख के बोझा रख के एक क्रॉस पार कर रही होती हो, एक ब्रुक एक छोटी सी नदी को, और बाई साइडर प्रेस जैसे ही तुम पार करती हो तो तुम देखती हो कि साइडर प्रेस लगा हुआ है सड़क के किनारे। ये सब कुछ आपको कहीं भी दिखाई दे तो समझ जाना है कि ऑटो सीजन है। और बाई साइडर प्रेस, और तुम देखती हो साइडर प्रेस को विद पेशेंट लुक, एक बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखती हो। अब गर्मी का समय है तो साइडर प्रेस के आप दुकान को देखिएगा, ठेला को देखिएगा तो आप देखते ही रह जाइएगा कि हम भी वहां से कुछ पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी में जैसे आप जूस पीजिएगा तो राहत मिलता है। और जूस पीने वाला जो मशीन होता है उसी को साइडर प्रेस कहते हैं। राइटर कह रहे हैं कि और बाई अ साइडर प्रेस, तुम साइडर प्रेस को देखती हो विथ पेशेंट लुक, बहुत ही नम्र आंखों से देखती हो, बहुत ही पेशेंट लुक से उसको देखती जाती हो, ताकती जाती हो कि वहां जाए और थोड़ा सा जूस पी करके अपने आप को आराम पा ले। द watches द लास्ट oozing आवर्स बाय आवर्स, और तुम उसके आखिरी बूंद तक देखते हो कि कैसे उसमें से बूंद बूंद करके वहां से रस टपक रहा है उस साइडर प्रेस से। तो ये सारा का सारा बात है सेकेंड स्टेंजा का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, कंप्लीट करते हुए जाइए, और नहीं तो इसको फिर से दोबारा आप देखिए और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तब तक इसको देखते रहिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये पोयम पूरे 10 पोयम में सबसे हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा कठिन पोयम में से एक है। अब हम लोग जब दूसरा स्टेंजा कंप्लीट कर लिए हैं तो अब हम लोग तीसरा स्टेंजा को टच करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या है तीसरा स्टेंजा, देखिए कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीसरा स्टेंजा में ये बात क्या करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं तीसरा स्टेंजा में कि ये जानते हैं राइटर कि स्प्रिंग सीजन सबसे बेहतरीन सीजन में से एक है, और जितने भी राइटर हैं वो स्प्रिंग सीजन का तारीफ करते हैं। फिर ये राइटर ऑटम सीजन का जब तारीफ करेंगे ऑटम सीजन का, तो लोगों में ये सवाल तो जरूर आएगा कि स्प्रिंग सीजन के पास तो बहुत सुंदरता से जो है कि सब कुछ होता है, ऑटम सीजन के पास तो कुछ है ही नहीं। स्प्रिंग सीजन में चिड़िया चहचहाती है, कोयल कू करता है, सारे के सारे चिड़िया जो है कि बहुत मतलब सुंदरता से जो है कि प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं उस सीजन में, तो इसलिए उसका बखान ही किया जाता है। लेकिन ये जॉन किट साहब ऑटम सीजन का बखान कर रहे हैं, इसमें क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए कुछ जवाब रखे हुए हैं जॉन किट साहब, और वो कोशिश कर रहे हैं जवाब देने का। आप लोग भी सुनिएगा, कह रहे हैं वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहां है ये स्प्रिंग का गीत, कहां है, क्या है ये स्प्रिंग का गीत, क्या है, उफ, वे आर दे, कहां है ये, कैसे है ये, थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो इसके विषय में,
ऑटम सीजन को कह रहे हैं, और ऐसे लोगों को कह रहे हैं जिसको स्प्रिंग सीजन बढ़िया लगता है, ऑटम सीजन नहीं बढ़िया लगता है, ऐसे लोगों को कह रहे हैं वे आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। कहाँ है ये स्प्रिंग का सॉन्ग? वे आर दे, कहाँ है ये? थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो उसके विषय में। द फास्ट द म्यूजिक टू, द फास्ट, फास्ट मतलब है भेज, तुम्हारे पास भी है, दाई तुम्हारा, म्यूजिक टू तुम्हारा अपना संगीत। मत सोचो कि स्प्रिंग के पास ये है वो है, स्प्रिंग में ऐसा होता है, स्प्रिंग में वैसा होता है, मत सोचो, तुम्हारे पास अपना संगीत है, तुम इसके विषय में सोचो। और इससे बेहतर कुछ नहीं है, ऑटम से बेहतर कुछ नहीं है, यही सबसे बेहतर है, और इसी के पास सबसे बेहतर संगीत है। वाइल वेयर्ड क्लाउड ब्लू, और क्या बता रहे हैं, क्या रहे हैं, वाइल वेयर्ड क्लाउड, जब आसमान पूरा वेयर्ड होता है, तो क्लाउड जो है, उसका जो बादल है, ब्लूम होता है, खिलता है। सॉफ्ट डाइंग डे, जब सूरज ढल रहा होता है, जब दिन ढल रहा होता है, तो क्या होता है, ये नंगे बादल आसमान में खिल जाते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, जब दिन ढल रहा होता है, एंड टच द स्टेबल प्लेन्स, और प्लेन को टच कर रहा होता है। प्लेन मतलब क्या होता है, एरोप्लेन नहीं, प्लेन कहने का मतलब मैदानी भाग। अभी जब कभी बाहर निकलिएगा तो देखिएगा, जहां पे मैदानी भाग है वहां पे आप अंत तक उस भाग को देखिएगा, मैदानी भाग को, तो आपको लगेगा कि आसमान ऊपर से नीचे गिर रहा है, और नीचे जो है कि धरती में टच हो रहा है। तो वही कह रहे हैं राइटर कि जब शाम होता है, सूरज ढल रहा होता है, दिन खत्म हो रहा होता है, दिन ढल रहा होता है, और बादल जब छटा घटा छाती है, बादल जब खिल जाती है पूरे आसमान में, सूरज हल्का हल्का सा लगा रहता है, तब क्या होता है, एंड टच द स्टेबल प्लेन्स, तभी ऐसा लगता है कि ये बादल, ये आसमान, नीचे के जो प्लेन समतल भूमि है, इसको टच कर जाएगा विथ रोजी ह्यू, और उसका जो रोजी रोजी कहने का मतलब जो गुलाबी जो उसका रंग है, सूरज का, आसमान का, आकाश का, वो उसको टच कर जाएगा नीचे के धरती को। इतना सुंदर, इतना सुहाना, इतना बेहतरीन, और इतना जो है कि अपने आप को खींच देने वाला मौसम बनता है ऑटम सीजन में। देन इन अ वेलफुल शोर, तभी इतना सब कुछ सुंदर होता ही है, सब कुछ दिखाई दे ही रहा होता है कि हमारे कान को भी कुछ सुंदरता जो है कि मिलने लगती है। कैसे? देन इन अ वेलफुल शोर, तभी एक बहुत ही सुंदर शोर सुनाई पड़ता है। शोर मतलब जब एक साथ कुछ लोग गाने लगते हैं तो उसको शोर कहते हैं। एक साथ चिड़िया चहचहाने लगी तो शोर, एक साथ आदमी गाने लगा तो शोर। देन इन वेलफुल शोर, तभी एक शोर सुनाई देता है, द स्मॉल ग्नेट्स, छोटे छोटे कीड़े का, जो मौन कर रहा होता है, जो गा रहा होता है, एमंग द रिवर स्वेलो। और ये शोर कहाँ से सुनाई देता है जी? एमंग द रिवर स्वेलो, बगल का जो नदी है उसके किनारे से हल्का हल्का शोर सुनाई देता है, छोटे छोटे ये ग्नेट्स का, कीड़े मकोड़े का। बॉर्न लॉफ्ट और सिंकिंग एज अ लाइट विंड लिव्स और टॉयज, और तभी कुछ और भी दिखाई देते हैं। क्या चीज? और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, कुछ और भी पक्षी जो है कि गा रहे होते हैं, और गाने के साथ लिव्स एंड डाइज, लिव्स एंड डाइज, लिव्स एंड डाइज, उसका जो लाइट है उस पक्षी का, उस कीड़े का, उसका जो रंग है, वो भुक भाग करते रहता है। अभी जो है गर्मी के समय में जो है कि अपने यहाँ देखिएगा, शाम के समय में ऐसा जो है कुछ कीड़े निकलते हैं जो रंग बिरंग का जो है कि रोशनी छोड़ते रहते हैं। हम लोग बचपन में उसको जो है कि बोतल में बंद कर देते थे, उजला जो बोतल होता है उसमें बंद कर देते थे, और कहते थे कि देखो शो वाला बन गया गुलदस्ता। तो ऐसे ही पिलुआ के बारे में जो है कि कीड़ा के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अमंग द रिवर swallow, उस नदी के किनारे से, बोर्न aloft और sinking as the light wind lifts or dies, उस नदी के किनारे से और भी जो है कि पक्षियां जो है कीड़े मकोड़े जो है कि गाने लगते हैं, साथ ही साथ उसका जो प्रकाश है बंद चालू होते रहता है, और ये चीज मौसम को और ज्यादा सुहाना और बढ़िया और मजेदार बना देता
एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स, और जो मेमना है, भेड़ का बच्चा, गाय का बच्चा, है ना, लाउड ब्लीड फ्रॉम हीली बॉर्ड, वो बगल का जो बॉर्न है, हीली है, बगल का जो पहाड़ी है, वहां से जो है मिमियाने लगता है। संध्या का टाइम होता है, वो घर जाने के लिए मिमियाने लगता है। हेज क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट मतलब एक कीड़ा होता है जिसका झिंगुरा नाम होता है हिंदी में। हेज क्रिकेट सिंग्स, झिंगुरा गाने लगता है। एंड नाउ विद द ट्रेवर्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट क्रिस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप, और अब तो जो ट्रेवल सॉफ्ट जो पक्षी है जिसका रेड ब्रेस्ट होता है, लाल सीना होता है, वो भी विजिटल करने लगता है, सीटी बजाने लगता है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप, गार्डन से, एंड गैदरिंग, और इकट्ठा होने लगता है। swallow ट्विटर इन द स्काई, और आसमान में बहुत सारे चिड़िया जो है कि इकट्ठा होकर के ट्विटर करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ओड टू ओटम का जो दूसरा और तीसरा स्टेंजा बचा हुआ था, इसको हमने दो स्टेंजा एक स्टेंजा में कंप्लीट कर दिया। तो हमारा जो चैप्टर है ओड टू ओटम, इस स्टेंजा को खत्म करते ही पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर को करना क्या है, इस वीडियो में आपको करना क्या है, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, आप जाइए एक एक ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। और अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो इसी वीडियो को पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को बार बार देखिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इसको स्किप कर देंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा उठता है। इसीलिए इस चैप्टर को ढंग से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आ सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल किसी नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे साथ इतना देर तक बना रहा, इस वीडियो को देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।